या बड़ा? अरे जरा जोर से बोलो। पहले तो एक ही झंडे में काम चल जाता था। कलामुद्दीन भाई बहुत पीछे बैठे। पहले तो एक ही झंडे में काम चल जाता था, लेकिन जब से हराम कहने वाले बड़े सुन्नी के कोने कोने पे झंडा नजर आ रहा है। जब से देखो कुमकुमों को चरागा को हराम कहने वाले बड़े हैं। पहले तो एक ही लड़ी में काम चल जाता था, मगर अब तो चाइना को पूरी करनी पड़ रही है। हकीकत है जी। पहले तो मेड इन इंडिया, पहले तो मेड इन इंडिया ही पूर्ति कर देती थी। अब तो चाइना वालों को भी पता लग गया कि माल ज्यादा बनाओ, माल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करो, प्रोडक्शन ज्यादा करो, इसलिए ये सुन्नी जोश में है। हराम कहने वाला बढ़ गया। तो पहले जब सुन्नी के घर में एक लड़ी लगती थी, अब घर के चारों तरफ कुमकुमे ही कुमकुमे नजर आ रहे हैं। हराम कहने वाले बढ़े। पहले तो एक ही देश का लंगर, मगर जब से हराम कहने वाले बड़े, सिलसिला 12 देवों तक पहुंच गया। 12 भगवानों तक तो पता लगा। बात फिर वही आप कह लो कि सिर्फ बात यही है कि बाल न बांका कर सके। अरे तुम तो मुट्ठी भर हो हराम कहने वालों, रोकने वालों, बाल न बांका कर सके। जो जग बैरी होए वो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। मगर कबीर दास की जुबान में क्यों कहे, जब रजा के ख्याल के करीब के रहने वाले हैं, आला हज़रत की जुबान में कहे, ऐ रजा तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे तुम लोग कहना चाहते हैं, तो जवाब आया ये मेरे अंदाज में कहना है। तो यूं कह दो, मिट जाएंगे आना तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी जलसा तेरा। और आगे चलो, एक बात और बता दें इसी सिलसिले में, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। कबीरदास ने कहा लाली मेरे लाल की। ये मेरे लाल की लाली ही तो है जो कुमकुम में जगमगा रहे हैं, जो बल्ब सजा हुआ है, जो शामियाना तना हुआ है, धरती की कुशादा, धरती का कुशादा और सीना, चौड़ा सीना जो फर्श बना हुआ है, ये मुस्तफा जाने रहमत ही की तो लाली है। ये आसमान का शामियाना जो तना हुआ है, ये उन्हीं के लाल की लाली है। ये जो चंद्रमा चमक रहा है, ये उसी की लाली है। ये जो सूरज चमक रहा है, उसी की लाली है। ये जो सितारे जगमगा रहे हैं, ये वही लाली है। ये आफाक के कोने कोने जो सुर्ख नजर आ रहे हैं, ये उसी रंग की लाली है। बल्कि मुझे कह लेने दो, सूरज के उगने की लाली उन्हीं की लाली है, सूरज के डूबते वक्त की लाली उन्हीं की लाली है। और इसी लाली को देख करके कबीरदास बोले लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जरा जिंदा दिल लोग हो, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अजय कितने लोग ऐसे थे जो मक्का में आए ये सोच के, देखे तो आए हैं कैसा, सुने तो बात कहता क्या है। एक तो यहां तक आया, बड़े बड़े कबीले का सरदार था, जब वो मक्का में आया अबू जहल ने पहले ही जाके रोक लिया। बोले नहीं नहीं उधर जाना, तो पहले तो जाना मत, और अगर जाना ही है तो रुई लेते जाओ, कानों में लगा लेना, क्योंकि जो उसकी सुन लेता है वो उसी का हो जाता। बड़ा शायर था, ज़हीन आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, क्योंकि उस वक्त पढ़ाई लिखाई का मियार ही ये था कि जो शायरी में सबसे अच्छा होता था वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी। और अरब में बाकायदा
शायरी थी। तो जो सबसे अच्छे शेर कह लेता था, सबसे काबिल आदमी माना जाता था, कबीले का सरदार और बड़ा शायर अबू जहल ने उंगलियों वो कान को रुई दे दी, कानों में लगा लेना। मगर जब वो काबे का तवाफ कर रहा था, इत्तेफाक से आमना का लाल तिलावत कुरान कर रहा था। थोड़ी घूमते 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 जरा सी आवाज कहीं रूही के बराबर से पार होके कान में चली गई। दिल ऐसा बेचैन हुआ, बोले यार सुनू तो, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ, मैं कोई अनपढ़ थोड़ी हूँ। अरे अरब में मेरे इल्म के गलगले हैं, अगर बात बुरी होगी ठुकरा दूंगा और अच्छी होगी तो मान लूंगा। अबू जहल की क्यों मानूं, फैसला मैं खुद कर सकता हूँ। जब जैसे ही कान से रूही निकाली, कलामुल्लाह और जुबान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इधर अल्लाह का कलाम, अल्लाह के महबूब की जुबान कुरान को कानों से टकराया, दिल की दुनिया बदल गई। बोले बात तो हो रही थी जो अबू जहल कह रहा था, बात तो ये है कि लाली मेरे लाल की, जिद देखूं बिदलाल, लाली के घर में गई मैं भी हो गई लाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह, बहुत। अब आओ, ये तो रही कबीरदास की बात। अब दीवानों, कबीरदास की बात हो लेकिन आला हजरत की ना हो तो बात में मजा ही कहां पैदा हो। आइए ए रजा, ये फैज नगर से कुछ दीवाने उठे हैं, ये कबीरदास की बात से एक कदम आगे बढ़ाकर तुम्हारी जुबान में कहना चाहते हैं। तो रजा का जवाब आया, ले मेरी जुबान में कह ले। उसने कहा लाली मेरे लाल की, जित देखूं बिदलाल, मगर मेरी जुबान में कहना है तो यूं कहे, अर्श पे ताजा शेर खान, फर्श पे तुरबा भूहान, या रसूल अल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है। बहुत माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। कान जोर से, कान जिधर लगाइए। अल्लाह फरमाता है वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहु। कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो अल्लाह की तस्बीह नहीं करती मगर तुम समझते नहीं। पेड़ों के पत्ते भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं और मुस्तफा की वजह से हर चीज है। तो जो चीज अल्लाह की तस्बीह करती है वो जिसकी वजह से है, क्या उसकी नाक नहीं पड़ती हो? अरे जरा जोर से बोलो। तो पता लगा कि कान जिधर लगाइए, जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है।